एनडीटीवी इंडिया के इस खास सेगमेंट देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। बिहार के गोपालगंज में भ्रष्टाचार का एक बड़ा नमूना सामने आया। यहां 70 घाट छपरा रोड का हिस्सा गंडक नदी के बाढ़ में बह गया। यह सड़क उस महासेतु पुल को जोड़ती थी जिसका 16 जून को ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था। हालांकि 264 करोड़ की लागत से बने पुल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। सड़क टूटने से चंपारण, तिरहुट और सारण के कई जिलों से संपर्क टूट गया। मनीष कुमार है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। मनीष, हम सब जानते हैं जब भी कोई ब्रिज बनता है तो उसे जोड़ने वाली सड़क भी बनाई जाती है। जब 1 महीने पहले उद्घाटन हुआ था तो वो सड़क भी नहीं रही होगी जो थोड़ा सा भी पानी का दबाव नहीं झेल पाई। देखिए सारिक, बाढ़ के समय में नदियों का टूटना या नदियों का जो संपर्क पथ है उसका टूट जाना ये एक आम बात है। बिहार में हर वर्ष ऐसी घटनाएं 1 दर्जन से ज़्यादा बार होती है, लेकिन शायद ये पहली घटना है कि जिस पुल के अप्रोच और पुल का उद्घाटन 1 महीने पहले हुआ हो वो बाढ़ की जो आप कह सकती हैं कि पहली धार भी नहीं झेल पाई। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का नमूना है और इसके कारण जो है लोगों के बीच में इसको लेके सबसे ज़्यादा चर्चा है। सबसे मतलब इस पूरे घटनाक्रम का रोचक बात यह है कि वहाँ के जो एमएलए हैं वो बीजेपी से हैं। उनका कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और विधानसभा का सत्र जब भी बुलाया जाएगा तो वो इस मुद्दे को उठाएंगे। और ये जो सड़क बनाने वाला जो डिपार्टमेंट है वो बीजेपी के मंत्री नंद किशोर यादव हैं। जो पानियों के बारे में जिसको चर्चा करनी है या जिसको सावधान करना है वो जल संसाधन मंत्री जेडीयू के पास है। और जो जेडीयू के वहाँ के स्थानीय पूर्व विधायक हैं वो डिफेंड कर रहे हैं सरकार को कि इस बार पानी का प्रवाह चूंकि रिकॉर्ड स्तर पर था इसलिए ये घटना हुई है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि गठबंधन की राजनीति का भी जो अंतर विरोध है उसके भी चढ़ावे जो है ये पुल का अप्रोच पथ जो है चढ़ गया। सारिक, शुक्रिया मनीष विस्तार से समझाने के लिए। तो सड़क जो नई बनी थी वो पानी की पहली धार भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। बिहार के कई जिलों में बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मुजफ्फरपुर जिले में भी बागमती नदी में पानी का स्तर बढ़ जाने से लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। ऐसे में स्थानीय लोग जीविका के लिए मछलियां पकड़कर गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिए, कोई कमर तक पानी में ट्रैवल करने को मजबूर है तो किसी के घुटने तक पानी। इन दिनों देश के कई राज्यों में कारखाने और फैक्ट्रियां खुलने के कारण बिहार के श्रमिकों की मांग फिर देखने को मिल रही है। अधिकांश कंपनियों के लोग इन श्रमिकों की वापसी जल्द से जल्द हो और ट्रेन की सुविधा बहाल ना होने की वजह से इनको फ्लाइट का टिकट भी भेज रहे हैं। पटना एयरपोर्ट और एयरलाइन के अधिकारियों का कहना है कि दक्षिण के राज्यों या मुंबई जाने वाली अधिकांश फ्लाइट में ऐसे श्रमिकों की अच्छी खासी तादाद है। इन श्रमिकों का कहना है चूंकि सालों से एक ही कंपनी में काम करते आए हैं इसलिए प्रबंधन के साथ रिश्ता बना हुआ है और सबका एक ही रोना है, बिहार में रहकर करेंगे क्या, यहां तो काम ही नहीं है। कानपुर में अगवा हुए एक शख्स के परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनसे बदमाशों को 30 लाख की फिरौती भी दिलवा दी लेकिन बंधक को भी रिहा नहीं करा पाई। लेकिन परिवार ने अब बयान बदल दिया। किस दबाव में बदला ये नहीं पता चल पाया है। अब परिवार कह रहा है कि जो बैग बदमाशों को दिया गया उसमें पैसे नहीं थे। लेकिन सवाल अब भी ये खड़ा होता है कि अगर बैग खाली भी था तो बदमाश पुलिस की मौजूदगी में उसे लेकर फरार कैसे हो गए और अगवा युवक अब तक क्यों नहीं मिला है। एक बहन कल मीडिया के सामने रो रो के कह रही थी कि पुलिस ने उसके भाई को छुड़ाने के लिए 30 लाख की फिरौती भी दिलवा दी लेकिन न भाई छूटा न बदमाश को पकड़ पाए। पुलिस से शिकायत है, पैसे भी मेरे दिलवा दिए और मेरे भाई को भी नहीं मिलाया। पुलिस ये कह रही थी कि पैसे तो हम हासिल कर लेंगे, पहले आपका बच्चा मिल जाए। पुलिस एक सब साथ में थी। नीचे हाईवे से उसने पैसा बिकवाया। आधे घंटे तक मेरे पापा से बात भी करता रहा। क्या पुलिस के समझ में नहीं आया कि नीचे पैसा बिकवाया। कानपुर में धन्वंतरी अस्पताल के कर्मचारी 27 साल का संजीत 22 जून को अस्पताल से निकला लेकिन घर नहीं पहुंचा। 29 तारीख से उसके घर उसके बदले 30 लाख की फिरौती मांगने के फोन आने लगे। बदमाशों ने फिरौती के लिए 15 बार फोन किया। सोमवार को बदमाशों ने संजीत के पिता को फिरौती की रकम लेके एक पुल पे बुलाया। वो अपना बैग लेकर पुलिस के साथ गए
बदमाशों के कहने पे उन्होंने बैग पुल के नीचे फेंक दिया। पुलिस की टीम 50 मीटर दूर पे मोटरसाइकिल पे दो थे एसटीएफ के लोग, उसके 50 मीटर दूरी पे यानी कि चमन से 100 मीटर की दूरी पे एसओ साहब की गाड़ी खड़ी थी, उसमें 4 लोग मौजूद थे। एक बोलेरो थी वो आगे चल रही थी, सीओ की थी। इस तरीके हाईवे के ऊपर पूरी व्यवस्था की गई थी पुलिस की, नीचे कोई व्यवस्था नहीं की गई। पुल के ऊपर जब वे पहुंचे तो रात के 10:30 बज चुके थे। पुल के ऊपर पुलिस और एसटीएफ लगी हुई थी। बदमाश फोन पे संजीत के पिता चमन लाल को इंस्ट्रक्शंस देता रहा कि उन्हें बैग पुल के नीचे कहां से फेंकना है। कहाँ पहुँचे? अरे पुल के ऊपर खड़े हैं बिल्कुल। सुनो, जहाँ पे खड़े हो तुम? हाँ, ये कोने पे खड़े हैं, बिल्कुल कोने पे। अब बैग कस के बैग फेंको उधर नीचे की तरफ। आगे मंदिर है, मंदिर के पास लड़का है, तेरा गाड़ी उठाओ, फटाक से निकल वहाँ से। हम निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। संजीत की जो बहन पहले आरोप लगा रही थी कि बदमाश पुलिस के होते हुए भी फिरौती की रकम वाला बैग लेके भाग गए, अब कह रही है कि बैग में पैसा नहीं था, उसने गलत बयान दिया था। पैसे वाली बात झूठी, मुझसे लोगों ने कहा था कि आप पैसे कहिए तो पुलिस की तेजी होगी काम में। इतने दिन हो गए थे लेकिन मेरे भाई का कुछ पता नहीं चल रहा है। अब सर ने टीम लगाई है तो मुझे उम्मीद है, कप्तान सर की टीम से मुझे उम्मीद है कि मेरा भाई 4 दिन में मुझे मिल जाएगा। कानपुर के एसएसपी ने अब पूरे मामले की खुद जांच शुरू कर दी है। थाना बर्रा क्षेत्र में एक युवक को छुड़ाने के लिए 30 लाख रुपए फिरौती पुलिस वालों के सामने देने की बात मीडिया में चली है, उसको स्वतः मैं संज्ञान ले रहा हूँ। पीड़ित परिवार से मैं बात कर रहा हूँ, उनकी पूरा जो शिकायत जो भी है पुलिस विभाग के प्रति, जो भी गलती किया है डिपार्टमेंट की ओर से, उनके खिलाफ कड़ी सजा मिलेगी। और उनके जो विक्टिम है, जो लड़का गायब है, उनको जल्द से जल्दी रिकवर किया जाएगा। अगर इनके फिरौती का रकम गया है तो वो भी 100% रिकवर किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें इस पूरा प्रकरण में मेरे द्वारा एक प्रारंभिक जांच भी किया जा रहा है, और कोई भी दोषी पाया जाए तो उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और अभी इस वक्त पहला प्रायोरिटी हमारा है इस लड़के की सकुशल बरामदगी है, और उस जो भी अगर नगद गया हो तो उसकी वापसी है। इस बात को सच मान लेते हैं कि बैग में पैसा नहीं था। किडनैपर को जो बैग दिया गया उसमें कपड़े या कुछ दूसरी चीज़ें थीं, लेकिन इससे भी पुलिस की ये जिम्मेदारी कम नहीं होती है कि 23 दिन तक वो बंधक को क्यों नहीं छुड़ा पाई, और किडनैपर उसके सामने से बैग लेके चला गया, वो उसको पकड़ क्यों नहीं पाई। कानपुर में साहिब आलम अरुण अग्रवाल और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बुनकरों के हालात इन दिनों खराब है। भारत और चीन के बीच सीमा पर बढ़े तनाव की वजह से भले ही लोग चाइनीज सामान का बहिष्कार करके देशभक्ति का एहसास कर रहे हों, लेकिन बनारसी साड़ी में इस्तेमाल होने वाले चाइनीज रेशम की किल्लत की वजह से बनारसी साड़ी के कारीगरों और खुद बनारसी साड़ी पर संकट के बादल मंडराने लगे। करीब 4 महीने के लॉकडाउन में कारोबार प्रभावित हुआ और अब रेशम की कमी में ज्यादातर हैंडलूम बंद पड़े। देश में प्रति महीने 2000 टन रेशम चीन से आयात होता है। देश प्रदेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। असम में बाढ़ से भारी तबाही हो गई है। लाखों लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए हैं। बारपेटा जिले के हालात सबसे ज्यादा खराब है। रतनदीप चौधरी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बाढ़ की तबाही में जानवर भी बेहाल हैं। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में गैंडे का ये बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया। यहाँ 66 जानवरों की मौत हुई है। 100 से ज्यादा जानवर पानी से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए हैं। इंसानी बस्तियों पर नजर डालें तो तबाही का ग्राफ और बड़ा है। असम में बाढ़ के हालात तेजी के साथ बिगड़ रहे हैं। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में उफान की वजह से मंगलवार के दिन प्रभावितों की तादाद 10 लाख से ज्यादा थी। बाढ़ का पानी खतरनाक ढंग से आगे बढ़ रहा है। गुवाहाटी से 120 किलोमीटर पश्चिम बजाली की इन तस्वीरों को देखिए। 22 साल के किदित ठाकुरिया को नाव नहीं मिली तो उसने केले के तने का सहारा लिया।
इनका मानना है कि बाढ़ की आफत कोरोना के खतरे से बड़ी है। 2 साल पहले मेरे घर के पास बांध टूट गया था। उसकी ठीक से मरम्मत नहीं की गई और केवल ऊपरी हिस्से को ठीक किया गया। हमारे पास मास्क खरीदने का भी पैसा नहीं है। बाढ़ हमारे लिए कोरोना से बड़ा खतरा है। मध्य असम के मोरीगांव की तस्वीरें भी जुदा नहीं हैं। गुवाहाटी से 85 किलोमीटर दूर मोरीगांव के प्रभावित भी बेहद परेशान हैं। ये अपने मवेशियों के साथ ऊंची और सुरक्षित जगह की तलाश में हैं। पानी तो खुद बोसे। बाढ़ का फैलाव बहुत ज्यादा है। सब कुछ पानी में समाया हुआ है। लोगों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, घर डूब गए हैं और रोजगार छिन गए। बाढ़ हमें हर साल इसी तरह से दर्द देती है। इस बार के बाढ़ में असम में सबसे प्रभावित जिला है बरपेटा। यहाँ के लोग हर साल इसी तरह बाढ़ से प्रभावित रहते हैं और उनकी ज़िंदगी में इसी तरह बाढ़ कहर लाता है और उनको ये भी आशा नहीं है कि कभी ये बाढ़ की समस्या खत्म होगी या नहीं। बारपेटा जिला बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ बाढ़ के पानी ने न सर छुपाने की जगह छोड़ी, न खेतों में खड़ी फसल। कह सकते हैं कि प्रभावितों का सब कुछ बर्बाद हो चुका है। इनकी तादाद और अलग अलग जिलों में हालात को देखते हुए राज्य में बहुत बड़े पैमाने पर राहत अभियान चलाए जाने की जरूरत है। असम से रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में चिंपैंजी शूजी का 34वां जन्मदिन मनाया गया। शूजी को साल 2011 में सहारा समूह द्वारा नेहरू जूलॉजिकल पार्क को उपहार में दिया गया था। चिड़ियाघर प्रबंधन ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए उसकी देखभाल करने वाले कर्मचारियों के साथ शूजी का जन्मदिन मनाया। चिंपैंजी के लिए फलों और ब्रेड से तैयार खास फ्रूट केक भी बनाया गया।